बड़ौदा मेम से और जो हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई गुड्डू सोनेरे राजस्थान से और जो अपने कानों तक इस पैर की मीठी मीठी झनकार को पहुंचा रहे हैं भाई वीरेंद्र जी गांव रानी जहां से और जो आपके सामने जिकड़ी भजनों की गायिका है पूजा जागुर चट्टारी अलीगढ़ से लीजिएगा जिकड़ी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम। सर्वप्रथम इस जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई जितनी भी सरदारी दूर दराज से आए सभी अति महान भाव मेरे पिता तुल्य पिता समान बुजुर्ग मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार मेरी मातृशक्ति सबसे पहले पूजा जागुर जट्टारी की तरफ से नमामि नमस्कार वो राम राम सा। सज्जनों गौर करें कवि ने कलम को उठाया गुड्डू भैया और एक दोहे के माध्यम से जवाब दिया भैया जी क्या कहा आ हो कहा कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो और कौन जगत में जगी रहा और कौन रहा है सो जब कहा कि वो ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो और पाप जगत में जगी रहा और भैया धर्म रहा है सो सज्जनों जैसा कमेटी का आदेश हुआ है कि जिकड़ी की शुरुआत साखी से होगी गुड्डू भैया सुनेंगे साखी और भैया जवाब दिया क्या आज हो और चुनरिया और पांचे और रंगन की भैया और मत मैली करियो
जय राधे। और कहा भैया क्या, अरे तूने 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 काला गर्भ मेरे किया हो। कहा क्या, क्या बात है। अरे तूने तूने काला गर्भ मेरे किया, लेके जन्म ध्यान नए दिया, लेके जन्म ध्यान नए दिया। भैया खूब मिलियो ना रीते हंस के, कहा अरे खूब मिलियो ना रीते हंस के। और इसी बीच ये क्या रुपये का पुरस्कार बड़े भाई देके गए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और भैया कहा क्या, कहा अरे खूब मिलियाना रीते हंस के, पकड़ लियो माया ने कस के, पकड़ लियो माया ने कस के। लेकिन और पिता पुत्र और सरदारी, पिता पुत्र और सरदारी। भैया और पिता पुत्र और सरदारी हो। कहा अरे पिता पुत्र और सरदारी, संग ना जाए तेरी घरवारी, संग ना जाए तेरी घरवारी। लेकिन और है जादना पर मौत को रे फंदा। भैया और जादना जादना पर मौत को रे फंदा, तो दिखाई देगो तारे चंदा, तो है दिखाई देगो तारे चंदा। लेकिन अरे हर को भजना काम तेरे आवे। भैया और हर को भजना काम तेरे आवे, और भव सागर ते पार लगावे, भव सागर ते पार लगावे। लेकिन और ले ईश्वर को नाम, भैया और ले ईश्वर को नाम, लक्ष्मण कहे हजी या परवारो, वो ही करेंगे बेड़ा पार। क्या बात है। सज्जनों, ये तो हुई साखी, और अब सुनेंगे भरतपुर जिले की पहचान दामोदरी रसिया और गुड्डू भैया। कहा अरे बोल मत बोले जहरीले, जहरीले जहरीले रे भैया, जहरीले रे बाबा, जहरीले रे। तू तो दुनिया दे मीठो मीठो बोल, अरे बोल मत बोले जहरीले। क्या बात है। हो हो सज्जनों, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा श्रवणों द्वारा 2-4 बार नहीं सुना हो। फिर भी आपके समक्ष एक छोटा सा जिक्र
एक छोटी सी कहानी लेकर चलती हूँ। गौर करें भैया जी। एक रोज की बात, भगवान भोले शंकर और माता पार्वती बाबा साहब एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। आहा, आज उस बियाबान जंगल के अंदर जाकर देखा राजा हरिश्चंद्र उसी बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। सज्जनों, आज जैसे भगवान भोले शंकर की नजर राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी, आज मां गौरा से कहने लगे, गौरा कि वही बनी में शिव पार्वती, शब्दों की तरफ गौर करें, कि वही बनी में शिव पार्वती और रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे वचन, क्या धर्मवीर्य करमवीर्य, क्या धर्मवीर्य करमवीर्य, और बाबा दया वीर सुज्ञानी और दानव में अच्छो। आज जब इतने वचनों को, इतनी बात को मां गौरा ने सुना, कहने लगी, है ईश्वर, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ। सज्जनों, आज भगवान भोले शंकर ने मां गौरा को आज्ञा दे दी। आज वो माता पार्वती राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही। गुड्डू भैया इस तरह से क्या कहा, कहा और धर चंडालन कर भेष लटक रहे, और केस रूप अति भोड़ा, और सोन को सोना भैया, और सोन को सोना जब है जाए, जब देख लिया को भैया, है रही न कदीन लकड़िया, है रही न कदीन लकड़िया, दीन रही फल पत्ता, और जर्जर है गयो, जर्जर है गयो गात बदन के रे फट रहे कपड़ा लत्ता, सज्जनों, आज माता पार्वती ने एक बुजुर्ग औरत का रूप धारण कर लिया, बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। आज अर्थ में जवाब दिया कवि ने, का हाथ पांव में आके सगरे कांपे। भैया जी, का हाथ पांव में आके सगरे कांपे, और है गई बहुत उमरिया है, और भारी भरकम बोझ बांध के भर लई आज। पहले ना कोई पढ़ के देखे, क्या भैया, पहले ना कोई पढ़ के देखे, और जो विधि को लेखो, यानी राजा आमत। सज्जनों, आज माता पार्वती ने, यानी उस बुजुर्ग औरत ने राजा हरिश्चंद्र को अपनी तरफ आते हुए देखा। आहा, आज उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही गुड्डू भैया, और चौक में जवाब दिया क्या, कहा और यहाँ की भैया, और यहाँ की और पेश पर ना, और भैया यहाँ पे गठरी सी और कहा
जस फल जस फल जस फल बो कितना सो फल पावा। जस फल बो कितना सो फल पावा। सज्जनों, आज माता पार्वती ने एक बुजुर्ग औरत का रूप धारण कर लिया भैया जी। आहा, एक बियावान जंगल में जाकर बैठ गई। आज जैसे ही माता पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपनी तरफ आते हुए देखा, आज राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया और जवाब देने लगी कि कैसे इतना बोझ उठाएगा भैया, कि कैसे इतना बोझ उठाएगा, और मन चिंता लग रही गाड़ी है, और राजा आमत देखवा के आगे है गई। आहा, का हाथ जोड़ की चंडा लेने, का हाथ जोड़ की चंडा लेने, और बाबा नृपते बचन उचारे और सुन राजा घोड़ा। आहा, आज माता पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र से आग्रह किया, अनुरोध किया, महाराज इस लकड़ी के बोझे को उठाकर मेरे शीश पर रखवा दो। और जवाब दे रही है मराठी में किस तरह से उठी हुई है, क्या कहा? कहा, और कह रही बुढ़िया और सुन ले राजा, और इतना काम हमारा है, और बोझ शीश पे, और तू बोझ शीश पे, और बोझ शीश पे धरवा दे मोय, दे दे तनक सहारा है। तनक हाथ लगवाए दियो, कह लखनियों बर के द्वारा है। हाँ, तनक हाथ लगवाए दियो कहे, और तनक हाथ लगवाए दियो कहे लखनियों बर के सज्जनों, आज जैसे ही माता पार्वती के इतने बचनों को सुना, आहा, आज राजा हरिश्चंद्र माता पार्वती को पहचान नहीं पाए भैया जी। आज जवाब देने लगे कि पहले पत ही नट गया राजा भैया, कि पहले पत ही नट गया राजा, ना तेरा बोझ उठाऊंगा, और कितनी मोते कह बुढ़िया ना बोझ के हाथ। सज्जनों, के जितकू राजा पाम धरे, के जितकू राजा पाम धरे, और वो तो उत्को ही नृपकू टोके, और ये गेल भूप की। आहा, आज राजा हरिश्चंद्र ने माता पार्वती के रूप को पहचाना नहीं भैया जी, और लंगड़े ढोला में जवाब दिया। क्या दिया भैया, गौर करें। कहा, और रार बंगना, और काहे को बड़ा रही ज्यादा
जल हो भैया हो वैसे जल नाए मोहे दिखे रे, वैसे जल नाए मोहे दिखे रे। और नार कहूँ भंगी की लगे है मोहे नार, और नार कहूँ भंगी की लगे है मोहे नार। और हुआ क्या कहानी के अंदर गुड्डू भैया जवाब दिया, अरे मैं छात्री तू हो समय की तरफ इशारा करते हुए लास्ट वन और जवाब दिया गुड्डू भैया क्या, अरे वैसे जल नाए मोए दिखे रे, वैसे जल नाए मोहे दिखे रे। और माहर नपने धनुष ते दियो है धक्का मार। आहा ये तो हुआ लंगड़ा ढोला, और अब सुनेंगे लंगड़े ढोला का झड़ावर भैया कहा। और ये 551 रुपए का पुरस्कार नीरज सिंह और महाराज सिंह जी दे रहे हैं गांव पाली से, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और भैया कहा क्या, मेरे भैया रे हो मेरे बाबा रे, हिल की तो भर भर बुढ़िया हो मेरे भैया ने हिल की तो भर भर बुढ़िया रो रही। और हे रे जाके नैनन थे, और हम बे जाके नैनन थे, और आय हाय जाके नैनन थे, बरस रही है जल की धार। मेरे भैया रे हिल की तो भर भर बुढ़िया रो। ये 501 रुपए पूजा बहन जी के लिए पुरस्कार है। और हम लेते जन्म दोबारा क्या, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। बाबा साहब गौर करें शब्दों की तरफ, ये तो हुई बम्बई वालों की बात, लेकिन हमारे गुरुजन हमारे कवि ने क्या लिखा है गुड्डू भैया, क्या कहा भैया, मंदिर हो या चाहे मस्जिद, मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा, क्यों परम धाम तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। परम धाम तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। लेकिन 101 रुपए ओम प्रकाश जी बदायूं यादव साहब। सज्जनों कवि ने जवाब दिया बड़ी सुंदर लेखनी में, कहा क्या, और धरती बट गई धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। धरती बट गई धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। बाबा तुम आराम से बैठ जाओ, बड़ी जल्दी में बैठो तुम हैं। अच्छा भैया कहा, और धरती बट गई धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा।
बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा क्यों, और बदल नहीं सकते तो जग में भैया, और बदल नहीं सकते तुम जग में, ये चैलेंज हमारा कौन सा, ये खून का रंग तो, खून का रंग तो, खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा हमारा। भैया कहाँ लास्ट बात और जवाब दिया भैया क्या, कहा क्या, और बदल गए हम चारा भाई, और तेवर बदले बदले, और इस बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। हाँ लेकिन भैया और बदल नहीं सकते तुम जग में, ये चैलेंज हमारा क्या, और ये नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, हो तुम्हारा हमारा।